हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एनिमेटोन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्वेले स्टार के एपिसोड नंबर 62 के बारे में, जो कि नोवेल बेस होगा। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि सभी वॉरियर जो उन वाइट क्रिस्टल को ढूंढने के लिए निकल गए थे, और लुओ फेंग जिसे कि 3 क्रिस्टल हासिल किए, और उनमें से एक क्रिस्टल मिस्टर होंग को दे दिया, और लुओ फेंग बाकी क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद लुओ फेंग को एक जगह 8 क्रिस्टल कुछ पत्थरों के बीच में दिखे, और तभी उसने देखा दूसरी साइड HR अलायंस के स्टाबोन को देखा। आगे लुओ फेंग स्टाबोन और उसके वाइट क्रिस्टल के बीच आकर खड़ा हो गया। स्टाबोन ने लुओ फेंग को रास्ते से हट जाने के लिए कहा, लेकिन लुओ फेंग ने अपनी हेवनली शटल को माउंटेन डील में कन्वर्ट कर लिया और डायरेक्ट स्टाबोन की ओर अटैक कर दिया। लेकिन स्टाबोन ने अपनी मेंटल पावर से उस शटल को डोज कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल था। तभी उनमें से एक वॉरियर उस क्रिस्टल में से एक को ले लिया। यह देखकर लुओ फेंग जोर से चिल्लाया, हट जाओ वहाँ से। तभी एक और साइड से आवाज़ आई, जो कि था मो हेंडरसन। और तभी वहाँ अचानक सिल्वर सोर्ड उसी दिशा में आ गिरी। उस वाइट क्रिस्टल की स्मेल इतनी तेज थी कि जिसके कारण 10 सेकंड के अंदर अंदर सभी स्टार ट्रेवलर वॉरियर उसी जगह आ गए। वहीं लुओ फेंग की हेल्प करने के लिए आइस माउंटेन, एलियोर और वाइल्ड बीस्ट तीनों भी वहां पहुंच गए थे। तभी सभी की नज़र उन 8 क्रिस्टल पर गई, जो अपने आप ऊपर उठ रहे थे और हवा में घूम रहे थे। लुओ फेंग ने होल मास्टर को जल्दी से वहां आने के लिए कहा। तभी लुओ फेंग ने हेवनली शटल के माउंटेन डील का यूज़ किया और तेज़ी से उन 5 अलायंस की ओर छोड़ दिया। और उस माउंटेन डील की वजह से उन 5 अलायंस के सभी वॉरियर को भारी नुकसान हुआ। उस लड़ाई में लुओ फेंग की इस स्पिरिट को देखकर सभी के मन में लुओ फेंग का नाम गूंज गया। माउंटेन डील का हमला इतना तेज और शक्तिशाली था कि मो हेंडरसन और स्टाबोन भी उससे बचने में नाकामयाब रहे। तभी वहां अचानक एक काला कोहरा छा गया और टाइम रुक सा गया। वह होंग थे, जिसने अपने डोमेन की सहायता से 100 मीटर के एरिया को कवर कर लिया। लुओ फेंग और बाकी सभी वॉरियर को उस डोमेन ने कवर कर लिया। उनमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पर बहुत ज़्यादा भार रख दिया हो, जिसके कारण वह सभी अपनी बॉडी को मूव भी नहीं करा पा रहे थे। और होंग के सामने कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी डोमेन के हटने के बाद लुओ फेंग डायरेक्ट होल मास्टर के सामने प्रकट हुआ। उन्होंने बताया कि हम चारों ने एक एक क्रिस्टल प्राप्त किया है, जबकि लुओ फेंग की वजह से इन सभी को अच्छी टक्कर मिली है। होंग ने लुओ फेंग की ओर देखा और कहा, बहुत अच्छे। इस वॉर में होंग के होल को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, जबकि बाकी 5 अलायंस को मैं सभी को एक एक क्रिस्टल मिला था, सिर्फ इंडिया के अलायंस को छोड़कर। होंग और उसके साथी के जाने के बाद उन सभी ने आपस में चर्चा की। लुओ फेंग की पावर हकीकत में बहुत ज़्यादा है, जिसने 3rd और 4th एल्डर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उन सभी ने यह सोच लिया कि वे कभी भी लुओ फेंग के रास्ते में नहीं आएंगे, और लुओ फेंग जरूर ही होंग और थंडर के बाद सबसे शक्तिशाली वॉरियर बनेगा आने वाले समय में। तभी वहाँ एक ने कहा, अभी भी यहाँ वाइट क्रिस्टल मौजूद हैं। यह सुनकर सभी वापस उनकी खोज में निकल गए। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए और सभी उस केव से बाहर आने लगे। इन 3 दिनों में बहुत कुछ हुआ, जिसमें उनके और लुओ फेंग की फाइट सबसे अहम हिस्सा साबित हुई। 5 अलायंस
सभी अपनी जगह लौटने लगे, लेकिन तभी होंग ने लुओ फेंग को एक लोकेशन पर बुलाया। वहाँ होंग के साथ वो 3 एल्डर भी थे, जिसमें आइस माउंटेन, एलियोर और वाइल्ड बीस्ट के साथ साथ उनके कुछ साथी भी थे। लुओ फेंग के आते ही होंग उन सबको एक जगह ले गया। वहाँ होंग ने उन सभी को ट्रेजर उनकी फाइट में हिस्सा लेने और ट्रेजर ढूंढने के लिए 30% हिस्सा देने के लिए कहा, जिसमें लुओ फेंग, जिसने सबसे ज़्यादा ट्रेजर यानी वाइट क्रिस्टल खोजे थे और सबसे ज़्यादा फाइट लड़ी थी, इसीलिए उसे 4.2 वाइट क्रिस्टल दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी लुओ फेंग के पास एक क्रिस्टल था जो बिना किसी को दिखाए और लड़े लुओ फेंग ने हासिल किया था, और होंग भी यह जानता था। लेकिन रूल के अनुसार अगर कोई बिना लड़े और किसी को बिना पता चले ट्रेजर प्राप्त करता है तो वह उसका ही होता है, 100% वही उसका ओनर होता है। तभी होंग ने कहा कि जो कुछ भी था आप सभी ने उसे खोज लिया। अगर कोई यहाँ रुकने और अधिक ट्रेजर ढूंढने में इंटरेस्टेड है तो वह यहाँ रुक सकता है, बाकी सभी वापस चलने के लिए तैयार हो जाएं। तभी जियाई और लुओ फेंग ने वहीं रुकने और अधिक ट्रेजर ढूंढने के बारे में तय किया और बाकी अलायंस में चले गए। जियाई और लुओ फेंग ने अपना वे चूज किया और निकल गए। लुओ फेंग ने अपनी हेवनली शटल के ड्रिल पावर से रास्ता बनाया और ज़मीन के अंदर जाने लगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।